का आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज कैसा मार्केट बिहेव करने वाला है। देखिए, मार्केट में कल बिल्कुल साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला। आज हल्का फुल्का हमको गैप अप देखने को मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर जो है 48,000 के नीचे मार्केट ने क्लोज किया था, तो मार्केट ने ज़रूर सेलर्स को टारगेट करने की कोशिश करी होगी। उन्हीं को टारगेट करने के लिए हम कोशिश करेंगे और मार्केट में बाइंग साइड के मोमेंटम को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इनकेस मार्केट फिर से 48,000 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर हम लोग वेट करेंगे। कल मार्केट ने रेयर मोमेंटम किया, ऐसा नॉर्मली मार्केट करता नहीं है। जैसे मार्केट में एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, उसके बाद फिर क्लोजिंग प्राइस ब्रेकआउट होकर के नीचे। उसी तरीके से परसों हुआ, मार्केट में रेड कैंडल बनी और क्लोजिंग प्राइस ब्रेकडाउन करके नीचे, और 48,000 का लेवल भी ब्रेकडाउन किया मार्केट ने। इसी तरीके से कल भी किया। उसका रीज़न जो मुझे समझ में आया, कल हम गलत हो गए थे, रीज़न पर हमें जो समझ में आया वो ये था कि मार्केट में क्लोजिंग प्राइस और 48,000 दोनों ही एक साथ मिल गए। इससे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया दूसरों के लिए। तो दूसरे लोगों ने इस लेवल पर बाइंग करना बहुत ज़्यादा सही समझा और इसको बाइंग करके मार्केट, इन्होंने सोचा यहाँ पर मार्केट में हम बाइंग करेंगे और मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा। उनकी बाइंग के चलते ये मार्केट को नीचे आना पड़ा। अभी मार्केट में जिन्होंने बाइंग थोड़ी बहुत करी भी है, जो बहुत ज़्यादा बायर्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मार्केट ने डाउन साइड बहुत अच्छा मोमेंटम किया है। अपसाइड मार्केट ने जो अपना जो पुराना लेवल था उसको क्रॉस नहीं किया है, तो सेलर्स अपसाइड हमारे पास अवेलेबल हैं, बायर्स उतने अवेलेबल नहीं है। पर बायर जो भी अगर आए भी होंगे मार्केट में, एक हल्का सा सपोर्ट बन भी रहा है। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा सपोर्ट बन रहा है, इसको देखते हुए बायर अगर आए भी होंगे तो मैक्सिमम अपना एसएल यहीं तक रखने वाले हैं, 900 तक या बहुत ज़्यादा 880 तक। इससे ज़्यादा एसएल वो लोग नहीं रख पाएंगे। तो अभी जो हमारा प्रोग्राम है वो बाइंग का ही है और बाकी मार्केट ओपन होता है। अगर 48,000 के नीचे फिर से ट्रेड करना शुरू करेगा तो हम लोग अपना प्लान चेंज करेंगे, अदरवाइज फिर यही प्लान रहेगा। लेकिन सेलिंग हम तब तक नहीं करेंगे जब तक मार्केट अपने इस सपोर्ट लेवल को, जो हमने सपोर्ट लगाया, उसको क्रॉस नहीं करता है। तब तक हमारा सेलिंग का कोई इरादा नहीं है। और या फिर मार्केट डायरेक्टली अगर अपसाइड निकलता है तो मार्केट 200 के अबव निकलेगा, तो या 255 से ऊपर निकलेगा, तभी हम लोग फिर बाइंग के उसमें जाएंगे। अदरवाइज मार्केट हमें थोड़ा बहुत नीचे मिल जाए तो हम लोग आराम से बाइंग कर लेंगे। और अच्छा हो कि मार्केट हमारे सपोर्ट लेवल तक अगर मिल जाता है हमको तो हम आराम से बाय कर लेंगे। मार्केट देखिए स्ट्रक्चर इस तरीके से बना रहा है कि कन्फ्यूजन ये कल क्रिएट हो गया। अदरवाइज कल ये पोजीशन बहुत बढ़िया बनी हुई थी, कोई ख़राब पोजीशन नहीं थी हमारी। मार्केट में दिक्कत वही हो गई कि मार्केट में एक सपोर्ट, अगर सिंगल सपोर्ट होता है तो काम चल जाता है, लेकिन वो इतना बड़ा सपोर्ट बन गया था 48,000 और क्लोजिंग प्राइस भी। उस चक्कर में लोगों ने यहाँ पर बाय कर लिया। बाय करेंगे तो एसएल अपने नीचे रखेंगे, उसी चक्कर में मार्केट को नीचे आना पड़ा। परसों वाले दिन जो हमारा ट्रेड था वो इसलिए गलत हो गया था कि मार्केट जैसे ही 48,000 के नीचे मार्केट अगर क्रॉस करता है तो हमको एकदम से सेलिंग कर लेनी है। कोई बिना किसी परेशानी के हमने सेलिंग नहीं करी। एक तो ये था। आज हम लोग इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे। हालांकि मार्केट में आज हम पूरी उम्मीद है कि मार्केट ये वाला चार्ट तो अपना रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन देखते हैं क्या होता है। इनकेस मार्केट 48,000 के नीचे आ जाता है तो हम अपने इस सपोर्ट लेवल से ही बाय करेंगे। और इस सपोर्ट के मार्केट अगर और ज़्यादा नीचे आता है, क्योंकि मुझे लगता है इसके नीचे तो बायर्स अवेलेबल नहीं होंगे, जो मोमेंटम है जिस तरीके का, बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है। इतनी बड़ी रेड कैंडल 2 बार अगर बन जाए मार्केट में तो नीचे बायर्स फिर ज़्यादा टिकते नहीं हैं। तो उसी को देखते हुए जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो यही आ रहा है, इसके नीचे बायर्स नहीं होंगे। और इनकेस यहाँ से अगर नीचे जाता है तो फिर हम लोग सेलिंग साइड का प्लान कर सकते हैं, पर उसमें मार्केट होल्ड करना चाहिए यहाँ पर नीचे, फिर वेट करना पड़ेगा हमें। चलिए मार्केट ओपन होने का वेट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ट्रेड बनाएंगे। प्रीमियम हम लोग ऐड कर लेते हैं। हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पर इन द मनी में 48,300 का पुट, और कॉल साइड में हम लोग ऐड कर लेते हैं 47,800 का कॉल। दोनों में ही हम लोग इन द मनी रहने वाले हैं। हम लोगों ने ऐड कर लिए हैं अपने प्रीमियम्स, और आपको दिखा भी देते हैं अगर आ गया होगा तो इसमें, लेकिन अभी आया नहीं है। चलिए वेट करते हैं। देखिए मार्केट की साइकोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोगों को प्रॉफिट और लॉस अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन वो हमारे अपने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। हमारा रिस्क मैनेजमेंट जैसा होगा उसी हिसाब से हमें चलना है। मार्केट में हम लोग स्टूडेंट हैं अभी, मार्केट में मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है,
देखा जाए तो फुल टाइम ट्रेडिंग करते हुए मुझे लगभग 6 महीना ही अभी हुआ है। तो हम लोग अभी स्टूडेंट हैं, साथ साथ हम लोगों को सीखना है, साथ साथ जो गलतियां हैं उसको पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और अपनी साइकोलॉजी पे ज़्यादा काम करना है। तो साइकोलॉजी जहाँ जहाँ इंप्रूव होती जाएगी वहाँ हमारी ट्रेडिंग इंप्रूव होती जाएगी। अगर मार्केट में आपको डर लगता है, देखिए आप यहाँ पर पहला जो आपका 1 साल है उसमें आप पैसा कमाने की बिल्कुल भी ना सोचें। पहले आप सीखने की कोशिश करें और सीखने के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप एक दिन में कितना ट्रेड आप ले सकते हैं और पर डे का लॉस आप कितना रख सकते हैं। जैसे हमारा जो है एक दिन में वैसे 2 ट्रेड का रूल रहता है, लेकिन उस रूल में भी एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा फर्स्ट ट्रेड है उसमें हमारा एसएल लग जाता है पूरा कंप्लीट, तो फिर नहीं लेते। चलिए, मार्केट यहाँ ओपन हो चुका है और मार्केट ओपन होते ही थोड़ा बहुत हमें छोटी सी कैंडल नज़र आ रही है। अभी मार्केट जब तक इस लेवल के बीच में है तब तक हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एंजल 1 पे अपनी पोजीशन बना ली है और इसमें थोड़ा बहुत हम अभी प्रॉफिट में भी चल रहे हैं। आज हमने पहले पोजीशन इस पे बना ली क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मार्केट सीधे डायरेक्टली डाउन साइड जा पाएगा या अप साइड जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। अभी मार्केट में हमारा थोड़ा बहुत इसमें 0-0 के आसपास नज़र आ रहा है, हालांकि 10% प्रॉफिट हमने देख लिया था। चलने देते हैं, देख लेते हैं। निफ्टी में भी थोड़ी सी सेलिंग आने की कोशिश हो रही है, पर जब तक ये मार्केट इन बिटवीन इस लेवल के बिटवीन में है तब तक थोड़ा सा तो रिस्की रहेगा हमारे लिए। एंजल 1 अकाउंट में हमने ट्रेड इसलिए बना लिया, वो हाईली प्रॉफिटेबल अकाउंट है, तो वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है। अभी हमारा इसमें लगभग थोड़ा बहुत प्रॉफिट नज़र आ रहा है, 1-2% के आसपास। जो ट्रेड की वैल्यू है वो भी आप लोग को बता देते हैं इसमें हमारी कितनी है। इसमें ट्रेड की वैल्यू है 24,000 के आसपास। अभी 2,700 के आसपास हमने प्रॉफिट भी देख लिया था। दैट मीन्स कि प्रॉफिट का जो टारगेट था वो हमने लगभग इसमें कंप्लीट ही कर लिया था, लेकिन हमने बुक नहीं किया। चलने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी हम इसमें लॉस की लिमिट के आसपास ही बिल्कुल चल रहे हैं और देख लेते हैं। 20% लॉस हमारा हो जाएगा तो हम यहाँ टारगेट अपना बुक कर लेंगे कि आज एक्सपायरी का दिन है। आज हम एंजल 1 में 20% ही रखते हैं। 10% तो हमने टारगेट भी देख लिया था, देखते हैं क्या होता है। अभी हमारा इसमें 18% 19% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। यहाँ पर लॉस हमारा 20% के आसपास ही चल रहा है। थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस ट्रेड को एंड कर देंगे। जब तक देखिए मार्केट अपने क्लोजिंग प्राइस को होल्ड कर रहा है तब तक ठीक है। मार्केट अपने क्लोजिंग प्राइस को क्रॉस करेगा तो हमारा ट्रेड फिर एंड हो जाना चाहिए, कैंडल का जो क्लोजिंग है। चलिए यहाँ पर इस ट्रेड को एंड कर देते हैं क्योंकि इसमें हमारा जो है टारगेट भी पूरा हो गया है, फिर लॉस बढ़ेगा ही। तो इस ट्रेड में हमने अपना एसएल ले लिया है। ये हमने रिस्की ट्रेड लिया था, जानबूझ करके लिया था रिस्की ट्रेड, क्योंकि मतलब मार्केट को ऐसा उम्मीद थी कि यहाँ से सीधा ऊपर निकल जाएगा। अभी मार्केट में क्या नज़र आ रहा है, देखिए मार्केट ने अपना जो कैंडल का क्लोजिंग है वो होल्ड कर लिया है और यहाँ पर मार्केट ने हल्का सा ब्रेकडाउन अपने क्लोजिंग को दिया था। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लेते, थोड़ा कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल नज़र आएगी तो हम लोग उस पर आराम से बाय कर लेंगे। इसमें लॉस हमारा जो हुआ है, जो 5,900 के आसपास का हुआ है, वो लगभग एग्जैक्टली 20% के आसपास का ही लॉस है। 20% से थोड़ा सा ज़्यादा मान लेते हैं। चलने देते हैं मार्केट को। ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में मार्केट में ट्रेड तो रिस्की है ही। इस एरिया के अंदर मार्केट या तो यहाँ पर हमारे लेवल के आसपास आ जाए या मार्केट अपसाइड निकलता है तो फिर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल ऐसी बनाए जिससे इंडिकेशन हो कि हाँ मार्केट अपसाइड जा रहा है। दूसरी चीज़ है 48,000 का लेवल फिर से नियर बाई है, तो ऐसे में चलिए यहाँ पर पोजीशन हम लोग अपनी बना लेते हैं। मुझे लगता है मार्केट में अब बाइंग आ जानी चाहिए। पोजीशन हमने बना ली है। जो पोजीशन हमारी बनी है वो आप लोग को दिखा देते हैं।
पोजीशन हमारी बनी है लगभग 46,000 के आसपास की, 47,000। अभी हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस या 0 नज़र आ रहा है, चलने देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हम लोग प्रॉफिट में नज़र आने लगे हैं, लगभग 3-3.5% हमारा प्रॉफिट चल रहा है। इसमें भी हमारा लॉस पूरा कवर होकर के थोड़ा बहुत प्रॉफिट नज़र आने लगा है। चलने देते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर मार्केट में हमारा लगभग 4% के आसपास प्रॉफिट नज़र आ रहा है, 5-5.5%। और इसमें भी हमारा लगभग 11%, कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट चलने लगा है। पर मार्केट में हमारा लगभग इसमें प्रॉफिट चलने लगा है 5-6% के आसपास, और इसमें भी प्रॉफिट हमारा चलने लगा है लगभग 3,000 रुपये के आसपास। अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है दोनों में। तो यहाँ पर मार्केट में प्रॉफिट का टारगेट हमने कंप्लीट कर लिया है इसमें भी, तो हम इससे मार्केट से बाहर हो लेते हैं। आज वैसे भी एक्सपायरी है। और एंजल वन में भी हमने प्रॉफिट का टारगेट कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसको चलने देंगे, थोड़ा सा प्रॉफिटेबल है हमारा अकाउंट। इसमें हमने 10% से ऊपर का प्रॉफिट बुक किया है, और इसमें हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट अभी नज़र आ रहा है। चलने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब लॉस तो नहीं लेना है। तो यहाँ पर प्रॉफिट हमारा बढ़ के लगभग 10,000 से ऊपर का चल रहा है, और मार्केट ने अपना जो अपर लेवल है वो ब्रेकआउट कर दिया है। अभी हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने 10% से ऊपर का प्रॉफिट अपना बुक कर लिया है। एंजल वन में हम लोग चलने देंगे, अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है हमें। चलिए अब ज़्यादा लालच ना करते हुए यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो एंजल वन में हमने जो प्रॉफिट बुक किया है वो हमने बुक किया है लगभग 10,000 से ऊपर का। हमारी जो टोटल ट्रेड की वैल्यू थी वो थी हमारी लगभग 40,000 के आसपास की। जो ट्रेड की वैल्यू 40,000 के आसपास की थी, और 10,000 के आसपास हमने इसमें प्रॉफिट बुक किया है। और इसमें हमने लगभग 10% से ऊपर का प्रॉफिट बुक किया है। इसमें 42 देख लेते हैं, ट्रेड की वैल्यू 46,000 के आसपास, 47,000 थी, हमने 52,000 प्रॉफिट बुक किया है। और हमने जो एंड किया है वो 347 पे किया है, और इसमें 365 पॉइंट अभी चल रहा है। यानी कि अगर हम इस ट्रेड में होते तो 7,000 से ऊपर का हमारा प्रॉफिट होता, लेकिन कोई बात नहीं। 2 दिन लॉस लेने के बाद में थोड़ा सा तो इतना कॉन्फिडेंस लो होना तो बनता ही है, जब आप खास करके मार्केट में थोड़े नए हों। अभी मार्केट में जो थोड़ा सा डाउनसाइड मोमेंटम आ रहा है, लेकिन अब मुझे लगता नहीं है कि ये मार्केट में सस्टेन डाउनसाइड मोमेंटम हो पाएगा। मार्केट को सीधे ऊपर ही जाना है, और ऊपर का ट्रेड मार्केट का बन जाएगा। तो उसी हिसाब से आप लोग देखते हुए अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कर लेते हैं। पहले हम आपको प्रॉफिट दिखा देते हैं। इसमें तो हमने 10% से ऊपर का प्रॉफिट बुक किया है। इसमें हमने लगभग 40,000 के ट्रेड में 10,000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है। परसेंटेज आप निकाल लीजिए, लगभग 26-27% के आसपास हमने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया है। वो भी हमारा जो 5,000 रुपये का लॉस था वो भी इसमें कवर होकर के अगर आप जोड़ेंगे तो और ज़्यादा परसेंटेज आपका बन जाएगा। 35% के आसपास हमने बुक किया है। इसमें हमने थोड़ा सा जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि रीज़न उसका यही था, पिछले 2 दिन से थोड़ा सा लॉस हमने ले लिया था अपने साइकोलॉजी गलत होने के चक्कर में। अभी ये ट्रेड हमने क्यों बनाया, देखिए हम लोग बता देते हैं। मार्केट 40,000 के मार्केट ने एक तो थोड़ी सी स्मॉल जो है सेलिंग कैंडल बनाई। कंपेरेटिव आप देख लीजिए, पिछले 2 दिन की कैंडल ये देखिए काफ़ी बड़ी, उस हिसाब से काफ़ी स्मॉल कैंडल बनाई। मार्केट अपने जो यहाँ पर जो क्लोजिंग है इस कैंडल का, उस कैंडल को क्लोजिंग को मार्केट ने होल्ड कर लिया। देखिए यहाँ पर मार्केट ने अपने क्लोजिंग को होल्ड कर लिया, और यहाँ पर मार्केट ने अपने क्लोजिंग को यहाँ पर ब्रेक डाउन दे दिया। देखिए अगर ध्यान से, यहाँ पर अपने निफ्टी में मार्केट ने ब्रेक डाउन, छोटा सा ही सही पर ब्रेक डाउन दिया है। साइकोलॉजी क्या थी कल की तरह कि हम लोग को सेलिंग करनी है। यहाँ पर सेलिंग करते हुए मार्केट दिखा भी, अच्छी सेलिंग करते हुए मार्केट दिखा। उस साइकोलॉजी के हिसाब से मार्केट में बायर्स आए ही नहीं, क्योंकि वो 2 दिन से थोड़ा सा लॉस ले चुके थे। तो मार्केट में सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हुए, उन्हें भी फिर से लगा कि 48,000 का लेवल फिर अगल बगल है, मार्केट फिर से नीचे गिर जाएगा। मार्केट ने ऐसा नहीं किया, और मार्केट यहाँ पर आकर के अपना अपसाइड निकल गया। और अगर ये 40,000 के आसपास दोबारा से आ जाता, अभी तो 40,000 से थोड़ा दूर रहा, 30 के आसपास, और यहाँ पर मार्केट ने एक हल्का सा रिजेक्शन भी बनाया हुआ था।
तो उसी हिसाब से ये ट्रेड बनता भी था। अगर दोनों ही इंडेक्सेस में ब्रेकडाउन हो जाता फिर हमारे लिए दिक्कत थी, एक में मार्केट ने होल्ड कर लिया और एक में ब्रेकडाउन दे दिया, तो फिर ये ट्रेड हमारा कंफर्म हो गया। दूसरा इसके पीछे साइकोलॉजी भी थी कि पिछले 2 दिन से मार्केट जैसे ही ओपन हो रहा था सेलिंग में जा रहा था, ओपन हुआ सेलिंग में गया। तीसरा ये था कि मार्केट ने जो जैसे 2 दिन से सेलिंग की कैंडल लगातार बहुत बड़ी बड़ी बना रहा था और उतनी बड़ी कैंडल आज नहीं बनाई। मार्केट हल्का सा गैप अप ओपन हुआ, बहुत ज़्यादा गैप अप भी ओपन नहीं था। उसके बाद मार्केट में साइकोलॉजी क्या होती है कि मार्केट में जो सेलिंग जिसने करी, मार्केट में धीरे धीरे सेलिंग की कैंडल बनाई, सेलिंग करी और लोगों ने, तो मार्केट ने उनको 2 बार बाहर भी निकाल दिया। देखिए इससे में मार्केट में जो सेलर रैंडम आ रहे हैं, मार्केट उनको बाहर किया, फिर रैंडम सेलर आए फिर बाहर किया, और यहाँ पर कोई भी नीचे अब एसएल बचते नहीं। जो भी अगर हैं तो 48,000 के नीचे एसएल हैं वो भी बहुत ज़्यादा बचेंगे नहीं। अगर बायर यहाँ पर हैं भी तो नहीं बच पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि ये वाली जो कैंडल आप देखिए, पिछली रेड कैंडल्स होते ही मार्केट नीचे गिर जा रहा है, तो जैसे ही ये रेड कैंडल बनी होगी वो बायर्स भी अपना पोजीशन या तो प्रॉफिट में काट के भाग जाएंगे, अगर ओवरनाइट पोजीशन होगी तो थोड़ा बहुत लॉस में निकल जाएंगे। इसी हिसाब से हमने ये ट्रेड लिया। देखिए मार्केट में आप अभी जब आपको 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से अपने को प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से जजमेंट ना करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप अपनी स्ट्रेटजी समझिए, आप प्राइस एक्शन को सीखने की कोशिश करिए कि बेहतर आप अपना ट्रेडिंग लेवल लगा पाएँ कि जहाँ पर आपको ट्रेड लेना है। जैसे हमारा ट्रेडिंग लेवल था आज ये वाला, और एक दूसरा हमने जो ये लगाया हुआ है, 2 ट्रेडिंग लेवल थे, लेकिन मार्केट बीच में ही ओपन हुआ और हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से थोड़ा सा ये फिट भी बैठ गया। 2-3 पॉइंट ऐसे बन गए कि जहाँ पर ये ट्रेड फिट बैठ गया, तो हमने आज अपना डे प्रॉफिट में एंड कर दिया। आप सीखने की कोशिश करिए। सबसे ज़्यादा यहाँ पर मार्केट में इम्पॉर्टेंट है आपका सर्वाइवल। आप कितना भी कैपिटल लेकर, आप 10,000 कैपिटल लेकर के बैठ जाइए और उस 10,000 से 6 महीने सिर्फ सर्वाइव करके दिखाइए ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो आप 50% सक्सेस हासिल कर लेंगे। वो इतना आसान नहीं होगा सर्वाइव करना, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल गेम है। आप बहुत बार ऐसा करेंगे कि प्रॉफिट में आप जल्दी भागना चाहेंगे, लॉस में आप बैठे रहेंगे। आप मार्केट को अपने दिमाग के, जो आपका दिमाग है वो आपको ये बताएगा कि ये मार्केट में अभी आप बैठे रहो, होप है अभी मार्केट आपके हिसाब से चला जाएगा। ऐसी बातें आपको मार्केट में आपका दिमाग समझाएगा। तो उसी दिमाग को कंट्रोल करने का जो नाम है वो है ट्रेडिंग। आपको अपने दिमाग को कंट्रोल रखना है। दूसरा एक चीज़ और है, यहाँ पे आपको अपने रूल्स बनाने हैं। उन रूल्स को आपको हमेशा फॉलो करना है। चाहे जैसे मेरे जो ट्रेडिंग रूल है कि हम एक दिन में जो एम स्टॉक अकाउंट है उस पर 2 ट्रेड लेते हैं, जो अपना एंजल वन अकाउंट है उस पर हम मल्टीपल ट्रेड ले लेते हैं। अगर दिखेगा हमें कि हाँ हो रहा है तो हमने ट्रेड ले लेते हैं। जैसे इस पर भी हमारा जो कल का प्रॉफिट था 10,000 के आसपास हमने प्रॉफिट देख लिया था, फिर मार्केट बार बार रिवर्सल ले रहा था, तो उसी को 3,000 के आसपास प्रॉफिट पे हमने छोड़ दिया मार्केट को। और एम स्टॉक अकाउंट में मैक्सिमम हम 2 ट्रेड लेते हैं। इससे वो भी कोशिश ये होती है सिंगल ट्रेड में ही काम चले, अदरवाइज मैक्सिमम अगर ट्रेड होंगे तो 2 ट्रेड होंगे, इससे ज़्यादा ट्रेड इस पर नहीं लेते हैं। अभी मार्केट देखिए 200 पे एग्जैक्टली मार्केट आ गया है। तो आप अपने रूल्स बनाइए। उस रूल्स में 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपकी जो ट्रेड है उसका टाइमिंग क्या है, आप मॉर्निंग सेशन में ट्रेड करेंगे कि आफ्टरनून सेशन में ट्रेड करेंगे, दोनों में स्ट्रेटजी अलग अलग होती हैं, उसी हिसाब से ट्रेड आपको लेना होता है। और मॉर्निंग ट्रेड में आप अपना सेशन डिसाइड कर लीजिए। जैसे मेरा सेशन है 12 से 12:30 बजे तक मैक्सिमम, इसके बाद हम ट्रेड नहीं लेते हैं। अगर तब तक भी मार्केट घूम ही रहा है, ना प्रॉफिट मिल रहा है ना लॉस मिल रहा है, तो फिर जो है हमें भाग जाना है। और तीसरा जो रूल आपका है कि आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना रहने वाला है। शुरुआत में आप जो है, जो मैंने शुरू किया था, जो 10% से शुरू किया था, 10% प्रॉफिट या 10% लॉस आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। हालांकि ये 10% प्रॉफिट या 10% लॉस मेरा प्रीमियम के हिसाब से ही रहता है, चार्ट के हिसाब से तो नहीं है। चार्ट के हिसाब से तो अगर दिखने लगता है कि हमारा प्रॉफिट बन सकता है तो फिर हम निकल लेते हैं चार्ट के हिसाब से, अदरवाइज फिर हम ज़्यादा वो नहीं करते हैं। लेकिन ध्यान हमें ये रखना है कि हम जो भी रूल बनाएं, देखिए जब आप मार्केट में बैठते हैं और आपको लॉस होता है, आप मार्केट में इसलिए आए थे कि आपको प्रॉफिट हो, लेकिन आपका तो लॉस हो गया। अब आप क्या करेंगे? अब आप लॉस में फिर क्या करेंगे? प्रॉब्लम हमारे साथ ये होती है कि हम लॉस में एग्जिट डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लॉस का आप समझिए, जब तक कि आपने लॉस कट नहीं किया है, आपका दिमाग आपको समझाता है कि आपका लॉस ये है ही नहीं।
तो आप एक ऐसे लॉस में मार्केट में कट कर देते हैं, कट करते हैं जो आपका नहीं होता है, जो मार्केट खुद डिसाइड कर लेता है। यहाँ पर साइकोलॉजी काम कैसे करती है, हो सकता है कि आप अपने लॉस में कट कर दें और उसके बाद मार्केट फिर आपके फेवर में घूम जाए। यहाँ पर आपका दिमाग आपसे बार बार ये सवाल करेगा कि देखो आपने लॉस में कट कर दिया, अगर नहीं कट किया होता तो आपका प्रॉफिट हो गया होता, या हो सकता है कि आपका लॉस कम हो गया होता। वही दिमाग ये नहीं उस समय बताएगा कि अगर आप बैठे रहते और मे भी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता, तो आपके दिमाग में एक संतुष्टि का भाव आता है कि चलो इतने में ही हम निकल गए। इन चीज़ों को मैनेज हम कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने रूल्स बना करके। एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, अपने रूल्स ड्राफ्टिंग करिए। यहाँ पर आप अपने खुद बॉस हैं, आप अपने रूल बना करके चलेंगे और उनको रूल को फॉलो करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नॉर्मली आप देखेंगे फॉलो करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। मार्केट के चलने का एक तरीका होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, मार्केट अब ये देखिए यहाँ 200 एग्जैक्ट मार्केट सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। क्या यहाँ चल पाएगा? यहाँ पर से लोग सेलिंग करना शुरू करेंगे, मार्केट थोड़ा बहुत सेलिंग में हो सकता है आ भी जाए, लेकिन टिक नहीं पाएगा, ब्रेकआउट कर देगा। क्योंकि यहाँ पर जो लोग भी सेलिंग करेंगे अपना एसएल कहाँ रखेंगे? इसके ऊपर रख देंगे, इसके ऊपर रखेंगे, मार्केट ब्रेकआउट करेगा। सिंपल सी बात है। आपको वो सोचना है जो दूसरे लोग नहीं सोच पा रहे हैं। अगर दूसरे लोग जो सोच रहे हैं वही आप सोचेंगे तो ट्रेडिंग में आप सफल नहीं हो पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा फिर। मार्केट में ये कभी मत सोचिए कि क्या कहते हैं। और हाँ, वो दूसरी एक चीज़ आपको बताना भूल गए, मार्केट में किसी के भी कहने पे ट्रेड मत करिए। आप अपना, हो सकता है कहने पर आप एक आध बार प्रॉफिट कर ले, एक आध बार आपका लॉस हो जाए, लेकिन और प्रॉफिट आपका बहुत ज़्यादा हो जाए, लेकिन उसमें आप कभी सीख नहीं पाएंगे। यही कारण है कि 99% जो 97% जो है फिगर है ऑफिशियल, कि ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स लॉस में रहते हैं, क्योंकि वो अपने आप कुछ भी करने की कोशिश नहीं करते हैं। उनका मोटो होता है कि हमें जल्दी जल्दी पैसा बनाना है, जल्दी जल्दी अमीर हो जाना है। तो किसी ने किसी कंपनी में पैसा बनाया, उसी कंपनी में आपने लगा दिया, लेकिन आपको पता है नहीं, आपने ये नहीं देखा कि वहाँ पर बाइंग लेवल अब था ही नहीं। अब वहाँ पर सेलिंग लेवल पे मार्केट आ गया था। मार्केट एक कंप्लीट रेजिस्टेंस पे, वो जो कंपनी है, कंपनी का जो स्टॉक है वो एक रेजिस्टेंस लेवल पर आया हुआ है। वहाँ पर मैक्सिमम लोग सेलिंग करना शुरू करेंगे। जब सेलिंग करना शुरू करेंगे तो मार्केट ऑटोमेटिकली नीचे गिरेगा। जब नीचे गिरेगा तो फिर आपका भी लॉस हो जाएगा और आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया। इसीलिए मार्केट को सीखना बहुत ज़रूरी है। आप सीख करके थोड़ा सा अगर चलेंगे तो मार्केट में पैसा बनाना आपके लिए आसान होगा, लॉसेस कम होंगे। और लॉसेस कम करने का देखिए, ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है इसमें तो सिंपल सा तरीका है, स्ट्रिक्ट रूल बनाने होते हैं और स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करना होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। और आपको पर डे का लॉस भी अपना डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मेरा पर डे का लॉस का जो डिसीजन ये होता है, नॉर्मली कभी कभी तो हमसे भी ब्रेक हो जाता है और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो नहीं हो। वो हमारा रूल ये है कि जो हमारा फर्स्ट ट्रेड है, मान लीजिए फर्स्ट ट्रेड 50,000 रुपये का है, तो पर डे का लॉस मेरा 5,000 रुपये से ऊपर का नहीं होना चाहिए। 5,000 से ऊपर का लॉस है, दैट मीन्स कि हमने रूल अपना ब्रेक किया है। अब मान लीजिए कि हमें कहीं पर लगने लगे कि अब मार्केट में हम गलत हो गए हैं और हमने 2,000 रुपये का लॉस लेकर के मार्केट से भाग लिए, तो अब हमारा अगला जो लॉस का टारगेट है वो 3,000 ही है। चाहे वो ट्रेड की वैल्यू भले ही 1,00,000 हो जाए, 3,000 से ज़्यादा का हम फिर लॉस नहीं ले सकते। 3,000 लॉस में मतलब टोटल 5,000 में हमें अपनी पोजीशन कट करनी होती है। इसी तरीके के कुछ एक रूल्स आपको बनाने पड़ेंगे। आपके लिए क्या सूटेबल है, कौन सी टाइमिंग आपके लिए सूटेबल है, ये सारे रूल्स बनाइए। और इस वीडियो से हमारा जो पर्पज़ है वो हम जो है आपसे, हमें लगता है हमसे आपको कुछ सीखने को मिलता होगा, इसलिए वो तो अच्छी बात है। लेकिन मेरा जो पर्पज़ था इस वीडियो जो यूट्यूब चैनल बनाने का, वो ये था कि ये जो हमारा ट्रेड है इसको हम अपने आप एनालाइज कर पाएँ शाम को बैठ करके कि हमने क्या गलती करी या हमने क्या आज अच्छा किया, क्या हमने सीखने को हमें क्या मिला। ये जब हम खुद अपने आप एनालाइज कर पाएंगे लाइव ट्रेडिंग को वीडियो देख करके, तो अच्छा रहेगा। हालांकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, तो जितनी मुझे नॉलेज होती है मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों से शेयर करूँ। साइकोलॉजिकल पॉइंट्स पे भी डिस्कशन करने की कोशिश करता हूँ। आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि इस तरीके से डिस्कशन हम आपसे करते रहें। जहाँ पे गलती होगी वहाँ पर आप भी हमसे बता सकते हैं कि मैंने यहाँ पर गलती करी। आप भी अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं आप कमेंट्स में। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके कमेंट्स का हम जवाब दें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। थैंक यू।